प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने आपको विसर्ग संधि के कुछ भेद के बारे में बताया था। आज शेष विसर्ग संधि के भेद के बारे में आज आपको बताएंगे। कल विसर्ग संधि के एक भेद के बारे में बताए थे, आज दूसरे भेद के बारे में बता रहे हैं। दूसरा भेद है विसर्ग संधि का रुत्व संधि। इसका सूत्र है सस जुसो रूह। सस जुसो रूह सूत्र है, नियम है। यदि पद के अंत में साजुस यानी सा हो तो सा के स्थान पर रू हो जाता है। इस रू का ऊ हट जाता है, केवल र शेष रह जाता है, यथा निस। ये देखिए, जैसे निस, यहाँ पर निस धन दया, निस धन दया यहाँ पर कह रहा है। यदि अंत में, पद के अंत में, यहाँ पर पद के अंत में सा है, ये सा है, सजुस हो, तो सा के स्थान पर रू हो जाता है, या ये रू हो जाता है, इस सा के स्थान पर रू हो जाता है, और फिर रू के जगह पर रू का ऊ हट जाता है और केवल रा, ये केवल रा शेष रह जाता है। यथा निस धन दया बराबर नि धन रू धन दया बराबर नि धन रा धन दया बराबर निर्दया। यानी इस परिभाषा के हिसाब से यदि पद के अंत में सा, देखिए ये पद के अंत में सा है और पद के अंत में सा हो तो सा के स्थान पर, तो इस सा के स्थान पर कह रहा रू हो जाता है, ये रू हो जाता है, और फिर इस रू का ऊ, इस रू का ये ऊ हट जाता है, तो रू से ऊ हट जाएगा तो बचेगा रा, यानी रा। अब जैसे रा धन ऊ, ये बराबर हो जाएगा रू, तो ये रा केवल बचता है, ऊ इसका हट जाता है। इस तरह से निस धन दया इस सा का रू हो जाएगा, फिर रू के बाद ये रा बचेगा और ऊ हट जाएगा, ऊ हट जाता है। इस प्रकार से ये निर्दया बचा। ठीक इसी प्रकार से कविस धन जयति बराबर कविर जयति, यानी इसमें भी कविस धन, कवि की जगह पर कवि धन रू धन जयति हो जाएगा बराबर कविर जयति, यानी इसका जो रू है, इस रू का ऊ हट जाएगा और रा ये वाला रा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से भानु धन उदेति बराबर भानु रुदेति, इसमें भी रू की जगह पर ऊ हट जाएगा बराबर रा शेष बचेगा, और रू रा शेष बचेगा क्योंकि ये रा में हलंत है, इसलिए स्वतंत्र व्यंजन है। इस स्वतंत्र व्यंजन में ऊ जुड़ जाएगा, तो रा धन ऊ बराबर ये हो जाएगा, ये रू हो जाएगा, बराबर ये रू हो जाएगा। तो ये हो गया भानु रुदेति। इस तरह से ये संधि हुई, सा के स्थान पर रू हो जाएगा और रू का रा हट जाएगा, रू का ऊ हट जाएगा और केवल रा शेष बचेगा। इसी तरह इसीलिए ये कविर धन जयति बराबर कविर जयति, भानु धन उदेति बराबर भानु रुदेति। इस प्रकार से ये इसका सा हट जाएगा, सा की जगह पर रू हो जाएगा, रू के बाद रू का ऊ हट जाएगा, शेष रा बचेगा और रा का वो ऊपर का रेफ लग जाएगा। इस प्रकार से ये कविर धन जयति बराबर कविर जयति, भानु धन उदेति बराबर भानु रुदेति। ये हुआ रुत्व संधि का। अब अगली संधि है बच्चों उत्व संधि। इसका सूत्र है आतो रोर प्लुता द प्लुते। आतो रोर प्लुता द प्लुते, इसका नियम है यदि विसर्ग के पूर्व और पश्चात, यानी विसर्ग के पहले और बाद में आ हो, यानी ये ह्रस्व आ हो, तो पहले वाले आ का ओ, पहले वाले आ का ओ तथा बाद वाले आ का ये अवग्रह वाला चिन्ह हो जाता है, यथा बाला धन अवदत। इसमें कह रहा है विसर्ग से पूर्व, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है बच्चों। इस विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के पूर्व और पश्चात आ, ये यहाँ पर पहले आ है और बाद में भी आ है। तो इस प्रकार से इस
विसर्ग से पहले आ है और बाद में भी ह्रस्व आ है, इसलिए यहाँ पर पहले वाले आ की जगह पर बालो हो जाएगा और इस दूसरे वाले आ की जगह पर ये अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। तो बाला धन अवदत बराबर बालो वदत। इसी प्रकार से शुक्र धन अस्ति, इस विसर्ग के पहले शुक्र है, इसमें ह्रस्व है और इधर भी ह्रस्व है, इसलिए दोनों मिलकर के इस वाले ह्रस्व आ की जगह पर ओ हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा और बाद वाले आ की जगह पर ये अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कह धन अपि, यहाँ पर इस वाले विसर्ग के पहले ये आ है, ह्रस्व है, बाद में भी ह्रस्व है, इसलिए पहले वाले ह्रस्व आ की जगह पर ओ हो जाएगा और बाद वाले ह्रस्व आ की जगह पर अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। इसलिए कह धन अपि बराबर कोपी हो जाएगा। जैसे बाला धन अवदत बराबर बालोवदत, शुक्र धन अस्ति बराबर शुक्रोस्ति, कह धन अपि बराबर कोपी। अब इसका अगला भेद बच्चों, विसर्ग संधि का चौथा भेद है हासीचा। विसर्ग संधि का चौथा भेद है हासीचा। इसका नियम है यदि विसर्ग से पहले आ तथा विसर्ग के बाद हस, यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा या व र ला हा हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। यानी हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार में देखिए क्या होगा, हा या व र लड़ मंगलनम बच्चों ये हासीचा। इसका नियम है यदि विसर्ग से पहले आ तथा विसर्ग के बाद हस, यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा या व र ला हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। यानी हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार क्या कह रहा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। अब देखिए ये क्या है, ये सब ये है पांचवा वर्ण, जो कह रहा पांचवा वर्ण। झा भा चा छा जा झा पा फा बा भा का खा गा घा ता ठा डा ढा ता ठा दा धा, ये सब चौथा वर्ण है, ये चौथा वर्ण। और जब गणदस ये सब हैं तीसरा वर्ण। तो इसलिए कह रहा है कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा या व र ला हा, ये हा हो या व र और ला हो तो इनके स्थान पर कह रहा है तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। फिर आ धन उ में गुण संधि हो जाती है, यथा मेघा धन गर्जति। मेघा विसर्ग से पहले कह रहा, विसर्ग से पहले क्या हो, विसर्ग से पहले आ तथा विसर्ग के बाद हास। ये विसर्ग के पहले ये क्या है, आ है, इसमें मेघा में आ है। और विसर्ग के बाद ये क्या है, इधर देखिए ये गा है, ये हस प्रत्याहार का गा है, इसलिए इसकी जगह पर कह रहा वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर उ, तो इस विसर्ग के स्थान पर ये उ हो जाता है। और फिर उ जो है इस आ में, यानी आ धन उ बराबर ओ, ये हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हो गया मेघो गर्जति। ठीक इसी प्रकार शिवा धन वंद्य, यहाँ पर विसर्ग से पहले आ है और इधर भी इधर व है, यानी ये वाह, इसलिए यहाँ पर उ हो गया और फिर उ जो है वाह में जुड़ गया तो यहाँ पर हो गया शिवो वंद्य।
ठीक उसी प्रकार से रामा धन हसती, यहाँ पर विसर्ग से पहले यहाँ पर आ है, फिर इधर पे ये हा है, ये हयवनट वाला हा है, इसलिए रामा धन ऊ, यानी इस विसर्ग का ऊ हो गया, और फिर उसके बाद ये आ, ये इसी तरह इसमें भी आ धन ऊ बराबर ओ हो गए, ओ तो यहाँ पर ये रामो हसती हो गए। ठीक इसी प्रकार से मृगा धन धावती बराबर मृग धन उ धन धावती बराबर मृगो धावती। इस प्रकार से ये हासीचा संधि हो गई। इसका नियम फिर से एक बार देख लीजिए। यदि विसर्ग से पहले आ, यानी विसर्ग है ये, इससे पहले आ है, तथा विसर्ग के बाद हस, विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार, इनमें से इतने में से कोई भी वर्ण हो तो उसकी जगह पर हस प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, और फिर आ धन उ, यानी इसमें का आ और ये वाला उ जो है ये जुड़ जाता है, इसमें गुण संधि होकर के और जुड़ जाता है, तो फिर ओ हो जाता है। इस प्रकार से ये मेघा धन गर्जति बराबर मेघ धन उ धन गर्जति बराबर मेघो गर्जति हो गया। इसी प्रकार के सब में आ धन उ बराबर ओ हो जाता है, और गुण संधि के अनुसार शिवो वंद्य है, रामो हसति और मृगो धावती, ये सब हो गया। तो बच्चों, आज आप लोगों की संधि का कोर्स समाप्त हुआ। अब कल से अगला पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।